हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकित भारती आपका अपने यूट्यूब चैनल विकास वर्चुअल क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आज हमारी रिवीजन क्लास का फोर्थ क्लास है। और स्टूडेंट्स, मैंने आपको पिछली क्लास में कुछ न्यूमेरिकल्स कराए थे और ओम्स के नियम के बारे में आपको बताया था। तो आइए स्टूडेंट्स, देखते हैं आज की अपनी क्लास। तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली स्टूडेंट्स। यदि आप इस क्लास को देख रहे हो तो अपने पास एक नोटबुक और एक पेन जरूर रखें। तो आइए स्टूडेंट्स, देखते हैं आज की अपनी क्लास। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है वोल्टेज और धारा पर आधारित कुछ नियम एवं उन पर आधारित कुछ प्रश्न। तो स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा डिफरेंट है। आज हम देखने वाले हैं कि वोल्टेज और धारा पर आधारित कुछ नियम है। और वो जो नियम है हमारे, वो एक किस पर लगते हैं स्टूडेंट्स, एक सर्किट के ऊपर अप्लाई होते हैं। अगर यदि हमें वोल्टेज की वैल्यू को निकालना है या फिर करंट की वैल्यू को हमें निकालना है तो किसी भी सर्किट के अंदर तो हम उससे डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट, देखते हैं हमारा पहला नियम। तो स्टूडेंट, जैसे कि आप स्क्रीन पर दिख रहे होगा, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर कि पहला जो हमारा नियम है वो है हमारा वोल्टेज डिवीजन रूल, जिसको हम वोल्टेज विभाज्यता का नियम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? वोल्टेज विभाज्यता का नियम भी बोलते हैं इसको स्टूडेंट। आइए देखते हैं स्टूडेंट्स क्या होता है वोल्टेज विभाजन का नियम। तो स्टूडेंट्स, सपोज दैट हमारे पास कोई एक सर्किट है। मैं एक सर्किट ड्रॉ कर लेता हूं और मेरे पास दो रेजिस्टेंस है और यहाँ पे सपोज दैट मैं कुछ यहाँ पे वोल्टेज ले लेता हूँ स्टूडेंट्स। सपोज दैट मैंने यहाँ पे 10 वोल्ट ले ली। ओके स्टूडेंट्स, 10 वोल्ट की एक बैटरी है हमारे पास और यहाँ पे मैंने 5 ओम और यहाँ पे स्टूडेंट्स यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं 3 ओम ले लेता हूँ और यहाँ पे ले लेता हूँ 2 ओम। ओके स्टूडेंट्स, और हमें इस सर्किट के अंदर निकालना क्या स्टूडेंट्स? हमें निकालना है 3 ओम में कुल वोल्टेज कितनी होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, और हमें निकालना है 2 ओम में कुल वोल्टेज कितनी होगी। ओके स्टूडेंट्स, या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं स्टूडेंट्स कि 3 ओम में वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा और 2 ओम में कुल वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा। हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको स्टूडेंट्स थोड़ा इसके बारे में बताना चाहूंगा कि जब भी हम वोल्टेज डिवीजन रूल को लगाते हैं तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था स्टूडेंट, दो रेजिस्टेंस है। यहाँ का जो पोटेंशियल है वो V होगा और जैसे एक रेजिस्टेंस आ गया तो स्टूडेंट्स यहाँ पे वोल्टेज का पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? VB हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स, जैसे एक रेजिस्टेंस हो रहा है रास्ते में तो यहाँ का पोटेंशियल VC हो जाएगा स्टूडेंट्स। ओके, आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस के अंदर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो स्टूडेंट्स होगा VAB और यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा स्टूडेंट्स वो होगा हमारे पास VBC। ओके स्टूडेंट्स, सपोज दैट हमें VAB की वैल्यू निकालनी है स्टूडेंट्स। VAB का मीनिंग क्या होगा स्टूडेंट्स कि 3 ओम में वोल्टेज निकालनी है। कितनी निकालनी है स्टूडेंट्स? 3 ओम में वोल्टेज निकालनी है। तो वोल्टेज डिवीजन रूल क्या कहता है स्टूडेंट्स? देखते हैं। सपोज दैट मुझे निकालना है VAB की वैल्यू। VAB की वैल्यू निकालनी है, थोड़ा ध्यान से देखना स्टूडेंट्स। VAB की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या लेंगे? टोटल वोल्टेज। क्या लेंगे स्टूडेंट्स? टोटल वोल्टेज मल्टीप्लाई जिसमें हमें वोल्टेज निकालने हैं स्टूडेंट, जिसमें हम वोल्टेज ड्रॉप निकालने हैं उसको ऊपर लेना है। कितना है स्टूडेंट्स हमारे पास? 3 ओम अपॉन, और जितने भी रेजिस्टेंस हमारे ऐड हो रखे हैं, जितने भी रेजिस्टेंस हमारे ऐड हो रखे हैं स्टूडेंट्स, उन सबको हमें जोड़ना है। तो 3 2 कितने हो गए स्टूडेंट्स? 5। 3 + 2। ओके स्टूडेंट्स, तो अब देखेंगे स्टूडेंट टोटल वोल्टेज कितनी है हमारे पास? 10 ओम 10 वोल्ट, सॉरी 10 वोल्ट और 3 बाई ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 5। तो यहां से जैसे हम डिवाइड करेंगे तो क्या कितना आएगा स्टूडेंट्स? 5 2 10 और 3 2 6। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास VAB में जो वोल्टेज ड्रॉप आया वो कितना आएगा स्टूडेंट्स? VAB का जो वोल्टेज ड्रॉप है वो कितना होगा स्टूडेंट्स? 6 वोल्ट। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। देखो, जब भी कभी हमें VAB किसी भी रेजिस्टेंस के अंदर वोल्टेज की वैल्यू को फाइंड आउट करना है या वोल्टेज ड्रॉप को निकालना है, जब में किस में लगे हो स्टूडेंट? सीरीज में लगे हो, तो हम क्या करेंगे कि VAB की वैल्यू अगर हमें निकालनी है, किसी भी रेजिस्टेंस के अंदर वैल्यू को निकालना है तो उस रेजिस्टेंस को ऊपर लिख देंगे
और जितने भी रेजिस्टेंस लग रहे होंगे सर्किट के अंदर उन सबको हम ऐड कर देंगे, बटे में रखेंगे उसको, और टोटल वोल्टेज से हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जो टोटल वोल्टेज हमें गिवन है। ओके स्टूडेंट, टोटल वोल्टेज की वैल्यू 10 है हमारे पास, मल्टीप्लाई किस में निकालना है, रेजिस्टेंस मतलब किस में वोल्टेज को निकालना है स्टूडेंट, वो निकालना है 3 ओम में, तो 3 अपॉन कितना आ जाएगा टोटल रेजिस्टेंस का सम कितना आएगा स्टूडेंट 3 + 2 यानी कितना जाएगा 5, और 5 से कट जाएगा यहाँ पे 2 टाइम्स, और 3 2 जा 6 वोल्ट। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। आइए देखते हैं स्टूडेंट्स, अगर सपोज दैट हमें VBC निकालना होता, कैसे निकालना होता स्टूडेंट्स, VBC निकालना होता, तो अब क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम फिर वही टोटल वोल्टेज 10 और किस में निकालना है स्टूडेंट्स, वो निकालना है 2 ओम में, अपॉन इन सबको जोड़ देंगे रेजिस्टेंस को 5, तो 5 2 जा कितने हो गए स्टूडेंट्स 10 और 2 2 जा 4 वोल्ट, कितना आ जाएगा स्टूडेंट 4 वोल्ट। तो VBC कितना आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास 4 वोल्ट। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। ये ऐसे भी कह सकते थे कि अगर 6 वोल्ट का ड्रॉप इसके अंदर है तो टोटल वोल्टेज 10 है, तो आगे कितनी वोल्टेज का ड्रॉप हुआ होगा स्टूडेंट, वो होगा 4 वोल्ट का। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, हमारे पास एक और सर्किट है जिसमें 7 ओम और 5 ओम सीरीज में जुड़े हुए हैं, और 12 ओम का कितना 12 वोल्ट की हमारे पास बैटरी से ये कनेक्टेड है। तो स्टूडेंट्स हमें क्या करना है कि 7 ओम और 5 ओम में मतलब अलग अलग इंडिविजुअल हमें करंट वोल्टेज की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो सपोज दैट हमें 7 ओम में वोल्टेज को निकालना है, 7 ओम में वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा। तो स्टूडेंट्स जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि जब भी हमें किसी भी पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के अंदर वोल्टेज को फाइंड आउट करना है, तो हमें क्या करना पड़ता है स्टूडेंट, टोटल वोल्टेज कितनी हमारे पास 12, टोटल वोल्टेज 12 इनटू जिसमें हमें रेजिस्टेंस को निकालना है, यानी 7 ओम में हमें रेजिस्टेंस को निकालना है, तो 7 को ऊपर लिखेंगे स्टूडेंट 7 में, और जितने भी रेजिस्टेंस हमारे पास है 7 5 उन सबको क्या कर देंगे ऐड कर देंगे स्टूडेंट। तो 7 + 5 कितना आ जाएगा स्टूडेंट 12। तो जैसे ही हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स 12 से 12 कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास, 12 से 12 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो स्टूडेंट्स हमारे पास कितना आएगा 7 वोल्ट, कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 7 वोल्ट। यानी हमें पता लग गया स्टूडेंट्स कि 7 ओम में यानी 7 ओम का जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है हमारे पास, उसमें जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो कितना होगा स्टूडेंट्स, इस 7 ओम के अक्रॉस कितनी वोल्टेज ड्रॉप होगी स्टूडेंट 7 वोल्ट की। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट जैसे कि हमें दिख रहा है, या तो हम इस तरीके से कर लेंगे कि हमारे पास टोटल 12 वोल्ट है और यहाँ पे 7, अगर इसमें 5 में निकालने पड़े तो मुझे क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, 12 में से 7 को माइनस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट 5 वोल्ट, कितना आएगा स्टूडेंट 5 वोल्ट। तो आई होप आपकी समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। जैसे कि स्टूडेंट्स आपको ये फिगर गिवन है, ये आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर कि यहाँ पे 6 ओम 2 ओम और 4 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, और हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे बैटरी कनेक्टेड है 24 वोल्ट्स की, और हमें वोल्टेज को फाइंड आउट करना है कि 6 ओम रेजिस्टेंस में कितनी वोल्टेज होगी, कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, 2 ओम में कितना वोल्टेज ड्रॉप और 4 ओम में कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो स्टूडेंट देखते हैं। तो जैसे कि मैंने स्टूडेंट्स अभी आपको समझाया, सपोज दैट हमें 6 ओम में निकालना है, कितना 6 ओम में वोल्टेज ड्रॉप हमें निकालना है। ओके स्टूडेंट, हमें किसमें निकालना है स्टूडेंट्स 6 ओम में वोल्टेज ड्रॉप निकालना है। तो 6 ओम में वोल्टेज ड्रॉप निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, टोटल वोल्टेज 24 मल्टीप्लाई किस में निकालना है स्टूडेंट 6 ओम में, तो 6 को ऊपर लिखेंगे और टोटल वोल्टेज टोटल रेजिस्टेंस को हम क्या कर देंगे स्टूडेंट ऐड कर देंगे, 6 2 और 4 कितना होगा स्टूडेंट्स 12, कितना हो जाएगा स्टूडेंट 6 + 2 + 4 24 into 6 अपॉन 6 2 8 8 4 12, तो 12 और 12 से कट जाएगा स्टूडेंट्स 2 टाइम्स, और 6 2 जा कितने हो गए स्टूडेंट्स 12, तो 12 वोल्ट यानी 12 वोल्टेज का जो ड्रॉप होगा वो 6 वोल्टेज के अक्रॉस होगा। तो स्टूडेंट्स इसी प्रकार से हम 2 ओम में निकालेंगे, तो 2 ओम में कितना होगा स्टूडेंट्स, 2 ओम में निकालने के लिए हमें टोटल वोल्टेज फिर से वही इनटू किसके अंदर निकालना स्टूडेंट्स 2 ओम अपॉन, और इन सबको ऐड कर देंगे, फिर कितना आएगा स्टूडेंट्स, जैसे कि अभी जोड़ा था हमने वो आएगा स्टूडेंट 12 2 से कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 24 और 2 into 2 कितने हो जाएगा स्टूडेंट 4, यानी 2 ओम के अक्रॉस कितनी वोल्टेज का ड्रॉप होगा स्टूडेंट्स 4 वोल्ट का।
अब जैसे कि हमें स्टूडेंट्स दो रेजिस्टेंस के अंदर हमें वोल्टेज की वैल्यू हमें मिल गई है, तो इसी प्रकार हम तीसरे की भी निकाल सकते हैं। यहाँ हम ऐसे करेंगे स्टूडेंट्स कि 12 और 4 कितने हो जाएंगे यहाँ पे 12 वोल्टेज 12 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप तो 6 ओम के अक्रॉस है और 4 वोल्ट का 2 ओम के अक्रॉस है, तो टोटल 12 प्लस 4 कितने हो जाएगा स्टूडेंट 16 वोल्ट। तो 16 वोल्ट अगर मैं इसमें 24 में से 16 वोल्ट्स को माइनस कर दूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 8 वोल्ट। कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 8 वोल्ट। तो हमें पता लग गया कि 4 ओम के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा स्टूडेंट्स 8 वोल्ट। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, सपोज दैट मुझे 4 ओम में निकालना है, तो 4 ओम में टोटल वोल्टेज कितनी आएगी स्टूडेंट 24 मल्टीप्लाई करेंगे हम किसमें निकालना है स्टूडेंट 4 में अपॉन और कितना आ जाएगा स्टूडेंट 12 और 12 से कट जाएगा 2 टाइम्स और यहाँ पे 4 2 जा कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 8 वोल्ट। तो हमें पता लग गया स्टूडेंट्स कि इस सर्किट के अंदर कि 6 ओम में कितना वोल्टेज ड्रॉप आएगा और 4 ओम में कितना वोल्टेज ड्रॉप आएगा और 2 ओम में कितना वोल्टेज ड्रॉप। तो स्टूडेंट्स करंट डिवीजन रूल के बारे में हम सीखेंगे कि धारा विभाजन का क्या क्या नियम होता है, ये अप्लाई कहाँ होता है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा इसके बारे में। धारा विभाजन का नियम केवल और केवल जब भी दो रेजिस्टेंस पैरेलल के अंदर लगे हो, टोटल करंट की वैल्यू गिवन हो, इसको हम तभी अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज हम इसको अगर तीन रेजिस्टेंस पैरेलल में या 4 रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हो और टोटल करंट गिवन हो तो हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स देखते हैं। सपोज दैट स्टूडेंट्स हमारे पास एक सर्किट है, जैसे कि मैं आपको बता दूं दो रेजिस्टेंस है, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि ये जो हमारे पास करंट डिवीजन रूल है वो केवल और केवल दो रेजिस्टेंस यदि पैरेलल में कनेक्टेड हो ये तभी अप्लाई हो सकता है। सपोज दैट हमारे पास यहाँ पे 15 एम्पीयर की एक करंट है, कितने स्टूडेंट्स 15 एम्पीयर की करंट है और यहाँ पर 2 ओम और 3 ओम हमारे पास एक दो रेजिस्टेंस गिवन है और हमें पूछा स्टूडेंट्स कि 2 ओम में करंट की वैल्यू बताओ कितनी होगी। क्या पूछा स्टूडेंट्स 2 ओम में कुल धारा कितनी होगी, कुल धारा कितनी होगी। या फिर ऐसा पूछ लेगा स्टूडेंट्स कि 3 ओम में धारा कितनी होगी, धारा कितनी होगी। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं, मैं इसके पहले थोड़ा सा इसको समझा देता हूं इस साइड। तो स्टूडेंट्स यदि हमारे पास दो रेजिस्टेंस है कुछ इस प्रकार के और कनेक्टेड है किसमें स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको भी बताया पैरेलल में कनेक्टेड है, यहाँ पे R1 है और यहाँ पे R2 है और टोटल करंट I है हमारे पास। और सपोज दैट इसके अंदर जो करंट गया वो I1 और इसके अंदर जो करंट गया I2। सपोज दैट मुझे I1 की वैल्यू निकालनी है, किसकी निकालनी है स्टूडेंट्स I1 की वैल्यू निकालनी है, यानी करंट डिवीजन रूल किसमें लगाना है स्टूडेंट्स R1 में लगाना है और कितनी करंट होगी इस रेजिस्टेंस के अंदर वो देखनी है। तो कैसे करेंगे स्टूडेंट, तो I1 की अगर मुझे वैल्यू निकालनी है तो हमें क्या करना, थोड़ा ध्यान से समझेंगे। टोटल करंट यानी कुल धारा इनटू, देखिए स्टूडेंट जिस इसमें क्या होता है जो करंट डिवीजन रूल है कि इसमें रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो हम क्या करते हैं अपोजिट रेजिस्टेंस को लेते हैं, अपोजिट साइड के रेजिस्टेंस को हम क्या करते हैं लेते हैं अपोजिट साइड का रेजिस्टेंस, अपोजिट साइड रेजिस्टेंस अपॉन टोटल सम ऑफ टोटल रेजिस्टेंस, सम ऑफ बोथ रेजिस्टेंस, ऐसा बोल सकते हैं सम ऑफ बोथ रेजिस्टेंस। तो स्टूडेंट्स ऐसा बोल सकते हैं हम कि कुल धारा, सपोज दैट हमारे पास कुल धारा कितनी है स्टूडेंट्स I मल्टीप्लाई I1 में करंट की वैल्यू हमें निकालनी है, टोटल करंट है I स्टूडेंट्स और हमें किस में निकालना है I1 में करंट। तो टोटल इसका जो अपोजिट साइड का रेजिस्टेंस है R1 का अपोजिट है कितना R2 अपॉन सम ऑफ बोथ रेजिस्टेंस यानी R1 प्लस R2। ओके स्टूडेंट्स ये किसकी वैल्यू आएगी I1 की। ऐसे ही हमें I2 की निकालनी है स्टूडेंट्स, किसकी निकालनी है स्टूडेंट्स I2 की, मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ स्टूडेंट्स I2 की वैल्यू। तो I2 की वैल्यू निकालने के लिए टोटल करंट I मल्टीप्लाई अपोजिट साइड का रेजिस्टेंस है स्टूडेंट्स, अपोजिट साइड का, तो अपोजिट साइड का R2 में निकाल रहे हैं हम, तो किस में लेना पड़ेगा स्टूडेंट्स R1 अपॉन इन दोनों का सम यानी R1 प्लस R2। स्टूडेंट्स एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए
देखते हैं अपना क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, मैंने आपको बताया कि अगर मुझे 2 ओम में कुल धारा निकालनी है, 2 ओम में कुल धारा निकालनी है, तो टोटल करंट लेनी पड़ेगी मुझे 15 एम्पियर मल्टीप्लाई किसके अंदर करंट निकालनी है। सपोज दैट मुझे 2 ओम के अंदर निकालनी है। यहाँ पे देख लिखा हुआ भी है कि 2 ओम में धारा बताओ, तो 2 ओम के जो साइड में जो ऑपोजिट रेजिस्टेंस है उसको लेंगे स्टूडेंट 3 अपॉन इन दोनों को ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 5। तो 5 से 15 कटेगा कितनी बार, 5 3 से 15 और 3 3 जा 9, तो 9 एम्पीयर करंट आएगा स्टूडेंट्स। 9 एम्पीयर करंट किसमें आया स्टूडेंट्स, 2 ओम में कितना करंट आया 9 एम्पीयर। और जैसे कि स्टूडेंट्स आपको पता है अगर यदि टोटल करंट 15 और 9 इसके अंदर चला जाए तो 3 में कितना जाएगा 6 एम्पीयर। कितना चले जाएगा स्टूडेंट्स 6 एम्पीयर। या तो हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर ऐसे ही डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, टोटल करंट की अगर मुझे निकालना है तो टोटल करंट कितना है 15 और किसमें निकालना है 3 ओम में स्टूडेंट्स, 3 का अपोजिट रेजिस्टेंस लेंगे 2 अपॉन और दोनों को सम कर देंगे 5, तो 5 से डिवाइड हो जाएगा ये 3 टाइम्स और 3 2 जा 6 एम्पीयर। तो 3 ओम में रेजिस्टेंस कितना आया स्टूडेंट्स, 3 ओम में जो करंट की वैल्यू आई वो कितनी आएगी 6 एम्पीयर। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि हमारे पास एक क्वेश्चन और हो, ये क्वेश्चन है हमारे पास एक और यहाँ पे मैंने सपोज दैट यहाँ पे 18 एम्पीयर करंट है और ये हमारे पास 6 ओम है और ये हमारे पास 3 ओम है। ओके स्टूडेंट, हमें निकालना है कि प्रत्येक में कितनी धारा होगी, यानी 6 ओम में धारा बताओ कितनी होगी। ओके स्टूडेंट्स, 6 ओम में कितनी धारा होगी। तो ये क्वेश्चन और कर लेते हैं स्टूडेंट्स। सपोज दैट मुझे 6 ओम में निकालनी है तो टोटल करंट आएगा स्टूडेंट्स 18। किस में निकालना है 6 ओम में, तो अपोजिट साइड का रेजिस्टेंस 3 और इन दोनों का सम यानी 9, 6 प्लस 3, तो 18 into 3 अपॉन 9, 9 2 जा 18 और 3 2 जा 6, तो 6 एम्पीयर करंट। तो कितना करंट आएगा स्टूडेंट 6 एम्पीयर करंट, तो इसके अंदर चला गया। यदि टोटल करंट 18 है और 6 एम्पीयर का करंट यहाँ पे चला गया तो टोटल इसमें से जो 3 एम्पीयर में जो 3 ओम में जो करंट जाएगा वो कितना जाएगा, तो माइनस कर देंगे स्टूडेंट 12 एम्पीयर। यहाँ हम बाय फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। 3 ओम में रेजिस्टेंस, 3 ओम में धारा निकालनी है हमें कितनी होगी, तो 3 ओम के लिए क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, टोटल करंट सेम और यहाँ पे 6 ले लेंगे अपोजिट साइड का रेजिस्टेंस और दोनों का सम कर देंगे 9, 9 2 जा कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 18 और 6 2 जा 12 एम्पीयर। आई होप आपकी दोनों नियम आपकी समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। आइए स्टूडेंट देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट जैसे कि आपको स्क्रीन पर 2 क्वेश्चन दिख रहे होंगे। सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन है, इसको सोल्व करेंगे स्टूडेंट्स, उसके बाद हम इस वाले क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो स्टूडेंट इस वाले क्वेश्चन में दिया गया है कि 4 ओम में धारा कितनी होगी। इससे पूछा स्टूडेंट्स 4 ओम में धारा कितनी होगी। तो स्टूडेंट जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि हम करंट डिवीजन रूल केवल और केवल जब 2 रेजिस्टेंस पैरेलल के अंदर हो तभी अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो हम अप्लाई नहीं कर सकते। तो अगर हम देखें स्टूडेंट्स हमारे पास 3 रेजिस्टेंस है यहाँ पे और 4 रेजिस्टेंस है वहां पे। इस वाले सर्किट में स्टूडेंट्स 5 ओम में धारा निकालनी है हमें। 5 ओम में कितनी धारा होगी, तो इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करेंगे स्टूडेंट्स हम। देखो स्टूडेंट्स जब भी हमारे पास पैरेलल में 2 से ज्यादा रेजिस्टेंस आ जाए तो हम उनको 2 रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, मैंने क्या बात कही, जब भी हमारे पास पैरेलल में 2 से ज्यादा रेजिस्टेंस हो और हमें करंट की वैल्यू निकालनी हो तो हम क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, हमें 2 रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा पैरेलल सर्किट को। तो जैसे कि स्टूडेंट्स हमारे पास 3 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, 4 ओम 3 ओम और 6 ओम के। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम इस 4 ओम में हमें धारा निकालनी, किसमें निकालनी स्टूडेंट्स 4 ओम में। तो 4 ओम को तो हम बिल्कुल एज इट इज रखेंगे स्टूडेंट्स, हम किसको चेंज कर सकते हैं 3 और 6 ओम को। तो हमें स्टूडेंट्स हमें पता है कि जब भी 2 पैरेलल में रेजिस्टेंस हो तो पैरेलल में टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। 2 रेजिस्टेंस यहाँ पे पैरेलल में कनेक्टेड है तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर मैं निकालना चाहूँ तो स्टूडेंट्स कितना होगा,
तो स्टूडेंट्स इनका होगा जो RT आएगा वो दोनों की मल्टीप्लाई 3 into 6 अपॉन 3 6 प्लस कितना होएगा 3 + 6 यानी 18 अपॉन 9 9 2 जा 18 यानी 2 ओम। तो स्टूडेंट्स मैंने इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लिया है और मैं इन दोनों की जगह एक रेजिस्टेंस लगा दूंगा, ये दोनों हट जाएंगे स्टूडेंट्स और इन दोनों की जगह एक रेजिस्टेंस आ जाएगा कितने का 2 ओम का। कितने का आएगा स्टूडेंट्स 2 ओम का। तो स्टूडेंट्स अब हम इसमें 4 ओम में धारा निकाल सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि दो रेजिस्टेंस पैरेलल में आ गए। अब इन दोनों में रेजिस्टेंस की करंट की वैल्यू को निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं 4 ओम में धारा कितने निकलेगी स्टूडेंट्स। तो 4 ओम में धारा निकालने के लिए कुल करंट हमें पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, हमारे पास 26 एम्पियर करंट है मल्टीप्लाई 4 ओम में निकाली, अपोजिट साइड का रेजिस्टेंस लेंगे 2 अपॉन इन दोनों को ऐड कर देंगे 2 + 4 यानी 6, तो 2 से 6 को डिवाइड कर देंगे 2 3 जा 6 और यहां से जैसे इसको डिवाइड करेंगे 3 8 टाइम चलेगा टेबल स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2 कैरी बचेगा और 20 और 3 6 18 और 3 6 18 यानी कितना करंट आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 4 ओम में जो करंट की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 4 ओम में धारा वो आएगी 8.66 एम्पियर। आई होप आपके समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जैसे कि स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि 5 ओम में धारा निकालनी है और 5 ओम में हमें धारा निकालनी है, तो स्टूडेंट्स हमारे पास 2 3 और 6 ओम के प्रतिरोध पैरेलल में है। जब भी पैरेलल में रेजिस्टेंस हो स्टूडेंट तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं जितने भी सपोज दैट हमारे पास कितने भी रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हो तो हम उनका लेते हैं एलसीएम, यानी 2 का 3 का और 6 का एलसीएम कितना आएगा स्टूडेंट्स वो 6 आएगा। कितना आएगा 6 अपॉन 2 से 6 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा स्टूडेंट्स 3 प्लस 3 से 6 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2 और 6 से 6 को डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स 1, तो 6 अपॉन 3 2 5 5 + 1 यानी 6 6/6 कितना आएगा स्टूडेंट्स 1 ओम। तो स्टूडेंट्स मैंने इन सब का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है 1 ओम। तो हमारे पास सर्किट कुछ इस प्रकार से बनेगा, ये हमारे पास 5 ओम है और यहाँ पे स्टूडेंट्स है 32 एम्पियर सॉरी, और यहाँ पे 1 ओम का एक रेजिस्टेंस हमें निकालना है स्टूडेंट्स। 5 ओम में रेजिस्टेंस कितना होगा, तो 5 ओम में निकालने के लिए 5 ओम में धारा निकालनी है, तो धारा निकालने के लिए कुल करंट पता होना चाहिए स्टूडेंट्स 32 मल्टीप्लाई किस में निकालना है 5 में, तो एक को ऊपर लेंगे स्टूडेंट्स और 5 + 1 कितना होगा 6 और 6 से जब डिवाइड करेंगे 32 को तो कितना आएगा स्टूडेंट्स 6 5 जा 30 और 2 कैरी बचेगा स्टूडेंट्स और 2 पॉइंट लगाएंगे स्टूडेंट 20 और 6 3 जा 18 6 3 जा 18, तो समथिंग क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा 5.3 एम्पियर। तो आई होगा आपकी समझ में आ गया होगा और स्टूडेंट्स कि 5 ओम में कितनी धारा होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। आज की क्लास में इतना ही था, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू क्लास।